अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर हाशमी है और आरएस मार्केटिंग के एक न्यू सेशन अंदर की बात अली शेर के साथ में आज हम बात करेंगे कि भाई प्लॉट लेने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उन तमाम चीज़ों को एक फहरिस्त में एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपकी ऑनरशिप वेरिफिकेशन है कि आप उस प्लॉट की एनडीसी करवाओ, जिसे हम लोग बेसिकली नो डिमांड सर्टिफिकेट कहते हैं। कुछ लोग एनओसी कहते हैं कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और कुछ लोग सिंपल कहते हैं कि भाई वेरिफिकेशन करवाओ। किस लिए? कि आपको कंफर्म हो जाए कि भाई ये जो ऑनर है ये इसी के नाम पे प्लॉट है, इसमें कोई ड्यूज बकाया नहीं है, इसमें कोई लीगल इशू नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बेसिकली सोसाइटी का अप्रूवल है कि जहां पे आप प्लॉट ले रहे हैं, जहां पे आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, कि भाई वो सोसाइटी सीडीएस से, आरडीएस से या अपने किसी भी मुतलका इदारे से अप्रूव्ड भी है या फिर नहीं। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली पोजेशन स्टेटस है, और इसमें इससे मुराद मेरी ये भी है कि भाई जो आप परचेज कर रहे हो वो प्लॉट है या फाइल है। क्या वो चीज मौके पे मौजूद है? क्या आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हाँ या ना? उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारा इसमें, वो बेसिकली प्लॉट की लोकेशन एंड नंबर है। आप उस प्लॉट के नंबर और उसके लोकेशन को खुद भी वेरीफाई करें। जहां आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं वहां 2000 2500 का पेट्रोल लगा के एक बार सोसाइटी को विजिट करें, सोसाइटी से कंफर्म करें कि भाई क्या ये इसका एग्जैक्ट प्लॉट नंबर है, क्या इसकी एग्जैक्ट यही लोकेशन बनती है। नंबर तो आपको एनडीसी में भी कंफर्म हो गया, लोकेशन के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स खुद भी करनी पड़ेंगी। और पांचवा पॉइंट हमारा ट्रांसफर का है कि आप ट्रांसफर प्रोसेस को खुद भी वेरीफाई करो कि जो टैक्स आप पे कर रहे हो क्या एग्जैक्ट टैक्स उतना ही है, क्या उस टैक्स के एवज आपको ये सीपीआर मिलती है, तो ये एफबीआर की तरफ से वो मौजूद है या नहीं। अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं आप सीपीआर भी डिमांड करें, अगर आप ट्रांसफर फी पे कर रहे हैं तो सोसाइटी की रसीद भी डिमांड करें और सोसाइटी से भी वेरीफाई करें कि भाई आपके प्लॉट की ट्रांसफर फी कितनी है। बाद जो छठा हम, और उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोगों का प्लान वहां पे रिहाइश रखने का है तो भाई वो यूटिलिटीज है कि आप वेरीफाई करो कि भाई यहां बिजली मौजूद तो है, लेकिन कौन सी बिजली मौजूद है। क्या मैं यहाँ पे आयस्को की बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं या यहाँ पे मुझे सोसाइटी की तरफ से बिजली मिल रही है। अगर बिजली जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है हमें वही मौसूल हो रही है, तो आपके जो रेट्स वगैरह होंगे वो बहुत बजट फ्रेंडली होंगे और आप वही रेट पे कर रहे होगे जो यहाँ आप अपने घर में रहते हुए अपने सिंपल हाउस होल्ड में पे करते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर रेट वो होगा जो सोसाइटी आपको बताएगी। उसके बाद आपने पानी की सूरत हाल को भी देखना है, क्योंकि ये जो हमारा पठवार रीजन है यहाँ पे जगह जगह पे पानी का मसला है। और दूसरा, जब सोसाइटीज डेवलपमेंट करते हैं तो ये लैंडस्केप को डिस्टर्ब करते हैं, कहीं पे फिलिंग कहीं पे कटिंग, तो उससे आपका वाटर लेवल डिस्टर्ब होता है। तो क्या आपके प्लॉट के नीचे पानी मौजूद भी है या नहीं, ये चीज भी वेरीफाई करनी होगी आपको। और अब तो इतना आसान हो गया कि आपके पास वाटर डिटेक्शन सिस्टम मौजूद है। आप प्लॉट का बयाना करें, सारे सिस्टम तय करें और सोइल टेस्ट से पहले 8-10 हजार रुपए लगा के एक दफा पानी के चेक भी करवा लें कि भाई पानी नीचे मौजूद है या फिर नहीं, ताकि कल अगर आप बोर करवाते हैं या उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो भाई आपको किसी तरह का इश्यू देखने को ना मिले। क्योंकि आज अगर मैं गुलबर्ग मिलेट से मौजूद हूं इस वक्त इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे मैं 10 मरले का प्लॉट लूँ तो 1.5 से 2 करोड़ में मिलेगा। जहां मैं 1.5 से 2 करोड़ रुपए लगा रहा हूं वहां मैं 8 से 10 हजार भी लगा सकता हूं, अगर मुझे ये चीज वेरीफाई करना है कि भाई यहां पानी मौजूद भी है या फिर नहीं। और सबसे लास्ट पॉइंट वो प्राइसेस है। डीलर से शिकायत करने के बजाय आप एक दफा मार्केट में प्राइसेस खुद भी चेक करें, क्योंकि बहुत सी जगह पे डीलर कुछ भी नहीं कर सकता। प्राइस उसको वही बतानी पड़ेगी जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, जो उस प्लॉट का ऑनर डिमांड कर रहा है, वो आपकी निगोशिएशन में मदद कर सकता है। प्राइसेस में उस तरह से नहीं, क्योंकि जिसकी चीज है वो आपसे डिमांड कुछ भी करेगा। आपने ये देखना है कि क्या मार्केट के लिहाज से कंपैटिबल प्राइसिंग है या फिर नहीं, क्या ये प्राइसिंग आपको सूट कर रही है या नहीं। और इसमें आपको जितनी भी मदद चाहिए होगी वो आपके नुमाइंदा करेगा। वो ऑब्वियसली इसी के लिए बैठा है और इसी के लिए ही आपसे 1% चार्ज करता है।
और इसी के साथ अब इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद ठीक है, या फिर इधर उधर ज़्यादा क्यों।